नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा संघर्ष समाप्ति के लिए अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए नए शांति बोर्ड की घोषणा की। लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयासों पर बातचीत के लिए यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा। मानवाधिकार निगरानी समूह ने कहा, फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में महिलाओं, लड़कियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई। और पुरुष क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड कल इंदौर में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय निर्णायक मैच में आमने सामने होंगे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से गठित अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए एक नए शांति बोर्ड के सदस्यों की घोषणा की है। यह बोर्ड गजा में शासन, क्षेत्रीय सहयोग, पुनर्निर्माण, निवेश, वित्तीय पोषण और दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित प्रयासों की निगरानी करेगा। प्रमुख सदस्यों में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क रोवन और अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल शामिल हैं। ट्रंप शांति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने आज दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान उनके साथ भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची भी थे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली मेट्रो परियोजना के बारे में जानकारी दी। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रा के दौरान जापानी विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो के निर्माण और संचालन के विभिन्न पहलुओं में गहरी रुचि दिखाई। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने पहले चरण से ही दिल्ली मेट्रो परियोजना की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इससे पहले दिन में श्री मोटेगी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के प्रीमियर डेविड एबी के साथ भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने तथा दुर्लभ खनिजों, विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संबंध प्रगाढ़ करने और नए अवसर खोलने के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की। लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे राजनयिक प्रयासों पर बातचीत के लिए यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा है। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के बिजली ग्रिड को निशाना बनाया है। इससे कड़ाके की ठंड में बिजली और हीटिंग व्यवस्था ठप हो गई है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कल कहा कि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के अधिकारियों के साथ शांति प्रस्तावों पर चर्चा करेगा। इस चर्चा में युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी और आर्थिक सुधार शामिल हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो जाते हैं तो अगले सप्ताह दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर उन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि रूस से परामर्श करना अभी भी आवश्यक है। इस बीच रूस ने कीव और ओडेसा क्षेत्रों में ऊर्जा अवसंरचना पर हमला किया, जिससे 20 से अधिक बस्तियों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने ऊर्जा लक्ष्यों पर शीतकालीन हमलों को तेज कर दिया है। इससे महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए हीटिंग और बिजली आपूर्ति की सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपाय किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन इस महीने की 15 तारीख को सिंगापुर के चांगी नौसेना अड्डे पर पहुंचा। इस स्क्वाड्रन में आईएनएस तिर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और भारतीय तट रक्षक पोत सारथी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्क्वाड्रन दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रशिक्षण तैनाती पर है। इस दौरान भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के कर्मी क्षमता वृद्धि और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए कई बंदरगाह गतिविधियों में भाग लेंगे। इस यात्रा से दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। दक्षिण एशिया उभरते क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ विकास स्थल बना हुआ है। व्यापारिक चुनौतियों में वृद्धि के बावजूद भारत का बाजार के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान कर रहा है। यह विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम सर्वेक्षण का एक मुख्य निष्कर्ष है। अगले सप्ताह होने वाली दावोस वार्षिक बैठक के पहले इस निष्कर्ष को जारी किया गया है। मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक का मानना है कि रोजगार पर गतिरोध को कम करके भारत सुधार के मार्ग पर अग्रसर है। इसका कहना है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों से निवेश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्वीकृति बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक आउटलुक में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन परिसंपत्ति मूल्यांकन, बढ़ते ऋण, भू आर्थिक समायोजन और तीव्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती से अवसर और जोखिम दोनों के बढ़ने से अनिश्चितताएं बनी हुई है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 53% प्रमुख अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होंगी। वहीं पिछले साल सितंबर महीने में ये राय देखने वाले 72% लोग इस श्रेणी में थे। 52% लोग अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शेयरों में गिरावट आने और 40% लोग इसमें वृद्धि होने की आशा कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर से स्वागत है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव से पहले वहां महिलाओं, लड़कियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। मानवाधिकार निगरानी समूह HRW ने एक रिपोर्ट में अंतरिम सरकार की मौलिक मानवाधिकार की रक्षा करने में गंभीर विफलताओं को उजागर किया है। HRW ने सरकार से संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का अनुपालन और अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया है। इसी बीच बांग्लादेश के गाजीपुर में आज एक मामूली विवाद के बाद एक हिंदू होटल व्यवसायी की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। जिम्बाब्वे के बुलावायो में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे ग्रुप ए मैच में भारत ने बांग्लादेश को 18 रन से हरा दिया है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 239 रन का लक्ष्य दिया था। इससे पहले भारतीय टीम 48 ओवर 4 गेंद पर 238 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने सबसे अधिक 80 और वैभव सूर्यवंशी ने 72 रन बनाए। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कल इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर पर है। अब तक घरेलू धरती पर वनडे में शानदार रिकॉर्ड रखने वाले भारत को न्यूजीलैंड से श्रृंखला जीतने के लिए कल के निर्णायक मैच में तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वहीं न्यूजीलैंड की निगाह भी श्रृंखला जीतकर इतिहास रचने पर होगी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। आज ही खेले गए WPL के अन्य मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा संघर्ष समाप्ति के लिए अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण का नेतृत्व करने के लिए नए शांति बोर्ड की घोषणा की। लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयासों पर बातचीत के लिए यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा। मानवाधिकार निगरानी समूह ने कहा, फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में महिलाओं, लड़कियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।